प्रदेश सचिव अंकल थोड़ा सा ऐसे खड़े होइए, उधर उधर सिंह जी और हमारे पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार जी और हमारे पूर्व वाम सेब से और अब कोऑर्डिनेटर रजपाल जी और सारे हमारे जान पहचान के सारे पदाधिकारी और सभी को क्रांतिकारी जय भी। अब एक एक करके सभी लोग अपना परिचय देंगे। पहले अपना परिचय मैं दे रहा हूँ। मेरा नाम चतुर्भुज गौतम और मैं सोनिया विहार में रहता हूँ और जब से होश संभाला बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा। और कभी भी हमने पार्टी अदली बदली नहीं, कभी इसमें गया उसमें गया। जो एक चीज़ पकड़ लिया, जो हमारा मिशन है वो बहुजन समाज पार्टी है। और जब हम लोग बैठे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समाज एकत्रित रहेगा और पार्टी कभी हारती कभी जीतती, ये तो चलता रहेगा, लेकिन हम लोग सब एकत्रित और संगठित रहें तभी हमारा फायदा है और लाभ है। नहीं तो हम अलग अलग रहेंगे कई तरह से तो बहुत सारी समस्याएं हैं। जय हिंद। साथियों, मेरा नाम एडवोकेट भूपेंद्र सिंह है और मुझे बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जिला गोपालपुर में जिला प्रभारी की जिम्मेदारी मिली हुई है। जय हिंद, जय भारत। सभी साथियों को मेरा जय हिंद। मेरा नाम देव सिंह है। मेरा केंद्र का काम है और बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। यही मेरा परिचय है। सभी को जय हिंद। साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार कड़ावल नगर गाँव में रहता हूँ और बसपा से जुड़ा हुआ था, पर बीच में आप पार्टी में चले गए और अब बसपा के साथ ही हूँ। सभी को जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मैं टीटीसी में कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर हूँ। अब मुझे विचारधारा बहुजन समाज पार्टी में बहुत अच्छी लगी। अब बहन जी के काम की सराहना तो मैं अपनी टीटीसी में भी करता रहता हूँ और जो काम गौतम बुद्ध नगर में काम बहन जी ने किया है वो शेरनी के मुकाबले कोई नहीं कर सकता। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम प्रेमराज सिंह है। मैं दिल्ली पुलिस सर्विस में कर रहा हूँ। गाड़ी में आगे नहीं रही। सभी भाइयों को दिया गया मुद्दा। मेरा नाम रघुराज सिंह है। दिल्ली पुलिस से रिटायर हूँ और अपनी कार्य समिति का कार्यकर्ता हूँ। सभी को जय हिंद, नमस्कार। और मैं रिटायर हूँ। मेरा नाम सलाम रहता हूँ और अपना समाज अपनी पार्टी में मैं लगाव है, जुड़ा हुआ हूँ और समर्पित भावना से काम करता हूँ। सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम कमलनयन है। मैं रिटायर्ड इंजीनियर आकाशवाणी में रहता हूँ। ऐसे तो मैं भाजपा का पुराना प्रचारक रहा हूँ और कार्य तो नहीं किया मैंने, लेकिन वही है कि नौकरी में तो ऐसे ही होता है। लेकिन मैं हमेशा वोट का ही रहा हूँ। मैं हमेशा उनके साथ ही आज भी हूँ। मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ भी हूँ, समझे। अगर मेरी पार्टी यहाँ पर आती है भाजपा तो पहले मेरे साथ ये है, उसके बाद हम। जय हिंद, नवोदा। मेरा नाम देव सिंह गौतम, जो AP में मैं रहता हूँ। ये 814 गली नंबर 17/18 पार्ट 7 0 सोनी विहार, जो कि मैं 30-35 साल हो गए। BSP में काम करते करते भी करा भी है और जितना बहन जी ने करा वो भी हम निवार्य पात्र हैं। बहुत अच्छा उन्होंने काम करा है। चलिए तो BSP में अभी तो बाद में बहुत चर्चा चलेगी। बाकी का मेरा ऑप्टिकल का काम है, समाज सेवा का मेरा काम है। अपनी गैस है बनता है, उसके बाद हम समाज का काम कर रहे हैं। जय भीम, नमस्कार।
जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम संजय है और मैं DSP का कार्यकर्ता हूँ। नमो बुद्धाय। मेरा नाम मोहन है, मैं सोनिया घाट में रहता हूँ और हम तो बचपन से ही जब से पैदा हुए BSP को समर्पित है। बाबा साहब सभी आए सभी को जय भीम। मेरा नाम बाबू सिंह है, मैं सोनिया घाट में रहता हूँ, वार्ड गली नंबर 14। मैं नेशनल पार्टी का महामंत्री रावल नगर विधानसभा क्षेत्र। मैं DSP का पुराना जो है कार्यकर्ता और क्षेत्र में हर मीटिंग में और हर अपने साथ जो है DSP की लड़ाई करने में हर संभव, चाहे मैं कहीं भी जो किसी के पास बैठे हों, पर हम DSP का जो है कभी जो है उसकी बात को कमज़ोर होने में जो है इस बात में मैं समर्थन नहीं देता। जहाँ मुझे जो मतलब जो है मैं उसका अपने हिसाब से DSP की जो है वो विचारधारा में जो है हमेशा जुड़ा है। बढ़िया हो मेरा नाम गुरी सिंह है, दिल्ली पुलिस से रिटायर हूँ। उन्हीं के घर पे फोन मैं तो मिला रहा था, अब मैं अभी आया हूँ। मैं मानसिक से भी जुड़ा हुआ और खाली सा देख के मेरे को विधानसभा की जिम्मेदारी दी। मेरा तन मन से चाहूँगा अच्छी ढंग से काम किया है उनकी सभी साथियों को मेरा जय भीम। साथियों, मेरा नाम रक्षपाल सिंह है, निवास स्थान मेरा सिद्धिहार और मैं आप लोगों के साथ में बामसेन में DSP के लिए काम किया। बामसेन में लोकसभा कोऑर्डिनेटर तक किया हूँ और आप सब लोगों के सहयोग से साथ से मिलकर के पार्टी में जितना हो उसका उतना सहयोग किया। जब अब मैं 3 साल हो गए, रिटायरमेंट हो गए, इसके बाद पार्टी ने मुझे जो भी जिम्मेदारी दी, जोन कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी, जिला प्रभारी की भी, तो आप सब लोगों के सहयोग से जितना भी हो सकता है पार्टी ने काम करा है और हमारे सभी सीनियर साथी हैं, सभी मिलने जुलने वाले सारे साथी हैं, सभी लोगों से परिचय मेरा अपना यही परिचय है और पार्टी के लिए चलना से जोर से बोलेंगे, वाजन बढ़ा जोर से वैसे उनका सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। बाबा साहब के जो है चरणों में सत्संग नमन करते हुए मेरा समाज से और सभी साथियों से जो है यही निवेदन है कि जितना भी जो है हमारा सहयोग अपने समाज को जोड़ने के साथ साथ हम बाहर के जो मतलब जो हमसे जो छिटके हुए हैं उनको भी साथ में जोड़ने का जो है प्रयास करें, तभी हम उनको जो समझाने में और उसमें क्यों विफल होते जा रहे हैं, इसलिए कि वो जो लोग हमसे क्यों छिटक रहे हैं, ये हमें अपनी जो है इस पे विचारधारा पे कुछ जो है ध्यान देना होगा। क्योंकि जब हम अपनी मीटिंग समाज में जो करते हैं, लोग दूसरे जो है यही सोच के नहीं जो है रह जाते हैं कि ये तो अपने ही जो मीटिंग करते हैं, हमें तो जो बुलाते नहीं हैं। हम औरों को भी अपने साथ में दूसरों को जो इतना जो सम्मान दें कि ताकि वो जो मजबूर हो जाएं और वो समझे कि क्या कि जो है हमें इस पार्टी के अंदर जो कुछ सहयोग और कुछ जो है इसके लिए कोई काम या किसी का जो मतलब जो है समस्या है उसके लिए हमें तत्पर हाजिर रहेंगे, तभी हमारे साथ एक दूसरा लगेगा। अब स्वार्थी से जो है कोई ऐसा जो है समाज नहीं है अपना आगे बढ़ेगा। एक दूसरे के सहयोग से ही
कहीं भी कैसा भी किसी का कोई काम है उसमें हम यहाँ हमसे नहीं पेश खा रही है, हम दूसरे अपने साथी से, अपने जो सीनियर से, अपने किसी से अगर मदद करवाने के लिए अगर बोलते हैं तो उसमें जो है ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो उसका जो है अरे ये तो ऐसे ही कहता रहता है, और हम इसी जगह विफल होते जा रहे हैं। तो मेरे सभी सीनियर साथियों के से मेरी यही निवेदन है, हम कोई भी किसी की जो मतलब समस्या होती है, अगर कोई भी हमारा जो है समाज का जो है व्यक्ति अगर कोई भी जो है दबा कुचला या जो कहीं जो किसी की जो है बात को जो है रखने के लिए हमें उसकी जो आवाज़ में जो है आवाज़ उठानी चाहिए। सभी को मेरा जय हिंद, नमो बुद्धाय। सभी को मेरा जय भीम। काफ़ी टाइम हो गया मुझे भी, जैसे कि हमारे पिताजी जाते हैं ज़्यादातर मीटिंगों में, देखते भी हैं, सुनते भी हैं, और आजकल तो सोशल मीडिया के थ्रू हम ज़्यादातर चीज़ें देखते ही हैं कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है। लेकिन जहाँ तक कि मैंने अपनी लाइफ में जो देखा, जो हमें फ्रीडम हमारे समाज के लिए जो बहन जी ने जो दिया है वो शायद किसी ने नहीं दिया। सबसे पहले अम्बेडकर साहब रहे, फिर काशीराम साहब, उसके बाद में बहन जी। और हमारे समाज के अंदर सबसे बड़ी जो कमी वो ये है कि अपनी पार्टी को छोड़कर जो दूसरी पार्टियों में जाते हैं, ये चीज़ मेरे को सबसे गलत लगती है। भले आप लोग किसी को मेरी बात में अगर कुछ हो तो माफ़ी चाहता हूँ मैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि जो हमें बहन जी ने करके दे दिया ना, वो कोई और नहीं कर सकता। तो मैं तो यही कहूँगा कि अपनी पार्टी को ही सपोर्ट करें, और हमारे समाज से जितने भी मिलते हुए जो लोग हैं उन सबको यही बोलें कि अगर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बीएसपी पार्टी को सपोर्ट करा जाए उतना अच्छा है। ये हमारे फ्यूचर के लिए और हमारे बच्चों के लिए आने वाले फ्यूचर के लिए भी सबसे अच्छा रहेगा। जय भीम। मान्यवर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब को नमन करते हुए, साहब काशीराम जी को नमन करते हुए, अभी हमारे मोहन जी ने ये बोला है, नो हमारे जो लोग दूसरी पार्टियों में जाते हैं, जो हमारी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, जो बहन जी ने बनाई है, तो बहुत अच्छी पार्टी है। समाज के हित में जितने भी काम कर, जो हमारे जो अधिकारों के काम हुए, लड़ाई की जो लड़ी है, जो आज स्मारक बने हुए हैं, ये बहन जी की देन है। कुछ हमारे लोग क्या कहते हैं, हमारे लोग ही खुद कहते हैं यार बहन जी ने गलत काम करा है जो हाथियाँ बना दें। मैं उस पर भी विचार करूँ मैं कि ये बहन जी इतना इतिहास में बना दिया, जो हमारा सर ऊँचा है, सर उठा कर मार कर, दलित की एक बेटी है जो उसने दुनिया में और भी बहुत बने स्मारक बनते हैं, तो उन्होंने ऐसी चीज़ बनाया जो हमारा जब तक दुनिया रहेगी बहन जी का नाम रहेगा। उन्हें एक दलित बेटी ने ऐसे ऐसे काम करे। अभी आ गई संगठन की बात। पहली बात, हमारी जो पार्टी है बीएसपी, हमारी बहन जी की जो सरकार है, 5 साल होते हैं। 5 साल से पहले जब जिस टाइम इलेक्शन होंगे उस टाइम तो मीटिंग चलती रहती हैं। सच का मैं बताऊंगा जो बात है, उस टाइम सब याद आएंगे, सबके दौरे हाय हेलो होएगी, सबसे जाकर मिलेंगे। जिस दिन वोट पड़ जाएंगे उससे बाद में बात नहीं करेंगे, किसी के दुख सुख में नहीं देख सकते। और मजबूरी क्या है, हमारी जो पार्टी में दिल्ली इतनी है जो कि इसमें कभी कभी 40-45% अपना समाज है। एससी का लगा ले, कुछ और भी आगे निकल जावे। वजह क्या है, कारण क्यों नहीं हमारे एक बीएसपी में एक निगम पार्षद भी नहीं आ रहा, एक बहुजन समाज का अध्यक्ष वो विधायक नहीं बने, क्या कारण है ये? पार्टी में ले आते हैं, पार्टियों के लिए लड़ाते भी हैं उनको, वो बेचारा पैसा भी खर्च करता है। जो हमारी पार्टी के जो पदाधिकारी बड़े बड़े लीडर हैं वो दलाल हैं। मैं आपको बताऊं, वो सच कड़वा लगता है लोगों को। उस टाइम ये चीज़ होती है, उसमें जब लड़ाई लड़ती है, जब इलेक्शन चलते हैं, जब याद आती है बहुजन समाज के जो अपने क्षेत्र का कोई नहीं लड़ता, अपने क्षेत्र का कोई लड़, जो पुराना जो भी है लड़ने वाला नहीं है, नया बंदा ला के बीएसपी में खड़ा कर देते जो उसको जान नहीं पहचान नहीं, कोई किसी को नहीं जानता। अपने आदमी क्यों नहीं तैयार करते? साहब काशीराम जी ये कहते थे
एक गरीब आदमी भी इलेक्शन लड़े, 1 रुपया से भी इलेक्शन लड़ ले, गरीब से गरीब। क्यों नहीं गरीब को लड़ाया जा रहा? अमीर को क्यों ला रहे हो तुम यहाँ पे? इस चीज़ का भी ध्यान हो चाहिए। अपने को पैसे बगैर कुछ नहीं होएगा। या हमारा समाज कितने हैं जो 1-1 रुपया भी देगा? हमारे लोकसभा विधानसभा में कितने आदमी हैं जी? हर आदमी 1-1 रुपया देगा, कितना पैसा हो जाएगा इकट्ठा? जाना नहीं चाहते, लोगों से मिलते नहीं हैं, पैसे वाले को देखते हैं, उसको फिर लूट मार शुरू कर देते हैं उसके साथ में। जब इलेक्शन जब आ जाता उस टाइम जब वोट की वोटिंग हुआ उस टाइम कहते हम पे पैसा ही नहीं है जी। क्यों नहीं है? जब पहले तुम खींच लेते हो वहाँ पे दलाल लोग, वहाँ पे बैठे हुए पैसे लूट लेते हैं। यहाँ के हम जैसे दलाल भी लूट लेते हैं उनको, हम उसकी जेब की तरफ देखते हैं, फिर उस पर रह क्या जाएगा? वोटिंग पे ध्यान नहीं दिया जाता। हमारे बूथ कितने, क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा भाई? किससे कह मैं? यही कारण, इसी वजह से हमारी सब बीएसपी नहीं आ रही। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, ये दलाली को छोड़ दो, बीएसपी के जितने भी हैं, देखो कैसे बीएसपी नहीं आएगी। हम गारंटी ले रहे हैं चीज़ का, यही डुबा रहे हैं। बहन जी बिल्कुल अच्छी है, हमारी बहुजन समाज पार्टी बढ़िया है, अच्छा काम करती है, उन तक मैसेज भी नहीं पहुंचता। मैं तो इतनी बात कहकर अपनी बात विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धा। अरे कोई बात नहीं, जो बोल दिया क्या होगा, छोड़ो बोलो। अच्छा हाँ, हमारे बाबा साहब ने 3 चीज़ बताई थी कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हमारा समाज शिक्षित तो हो चुका है और शिक्षा का भी जो स्तर है ना वो अब चरम सीमा पर आ गया। आगे ग्राफ उसका डाउन होगा, जो बीजेपी की पॉलिसी चल रही है। तो संगठित होने के बाद फिर हमारा जो संगठित तो हम है ही नहीं, उसके बाद हम संघर्ष करना भी जो मतलब है भूल चुके हैं। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट ये है कि सभी आदमी संगठित होकर संघर्ष करना सीखें और जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी की थोड़ी सी इसमें इन्वॉल्व करें। क्यों, अब जो बुढ़े जो ज़्यादा उम्र हो रही है वो कुछ शरीर से परेशान है, कोई कैसे परेशान है। तो जब तक इसमें युवा पीढ़ी को नहीं जोड़ा जाएगा तो तब भी इसका सुधार नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि इन्होंने जो कहा था कि कुछ इसमें कमी तो सब जगह होती हैं ही, ठीक है नहीं, हमें बस अपना अहंकार इसमें ज़रूर तोड़ना चाहिए। किसी को मतलब ये छोटा बड़ा पद जो होता है, ठीक है, पद पे काम करते हैं कार्यकर्ता जैसे भी है, तो ज़्यादा लेवल का अंतर नहीं होना चाहिए कि सबको मतलब ये छोटे को तुम जब तक मन से नहीं जीतोगे तब तक उससे कुछ नहीं ले सकते। तो हमारे जो पदाधिकारी हैं उनको मतलब है इस हिसाब से काम करना चाहिए कि प्यार से उस आदमी को, छोटे वाले को मतलब है प्यार से ही काम करा लें। तो इतना ही मैं कहना चाहता हूँ और आगे मेरी बातों को विराम दूँ। जय भीम, नमो बुद्धा। मेरा नाम रुक्मणी गौतम है और मैं सब छोटे बड़ों को दोबारा से जय भीम कर रही हूँ। मेरा तो एक ही कहना है कि शिक्षित हैं लेकिन शिक्षित गुने नहीं हम लोग, क्योंकि ये सब, मेरा कहना है सब संगठित रहो, शिक्षित रहो, सब एक हो कर के। देखो सोनिया विहार में एक बाबा साहब का भवन बना हुआ है, ये ब्लॉक पार्ट 4 में। आप आओ, जिसको भी टाइम मिलता है आप आओ, उसमें आपका सबका वेलकम है। सब इकट्ठे होकर के और मीटिंग्स के बारे में देखो, जो बहन जी ने, बाबा साहब ने तो संघर्ष इतना करा कि दुनिया में आने वाली पीढ़ी ये दुनिया में कोई कर नहीं सकता। लेकिन उसके बाद काशीराम जी, मास्टर काशीराम जी इतना संघर्ष कर गए कि इस पार्टी को जमा गए। बहन जी ने इतना करा जिस पे आज मोदी राज कर रहे हैं। सारा प्लान बहन जी का था जिस पे आज मोदी जी प्लान कर रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि जब दूसरे प्लान करके मायावती के प्लान पे, बहन जी के प्लान पे जब वो राज कर रहे हैं तो हम क्या नहीं कर सकते। तो मैं तो कहती हूँ सब पार्टी को आगे बढ़ाओ। आज तक मेरा रिकॉर्ड है, मैंने कभी आज तक किसी को वोट नहीं दिया जब से सोनिया विहार में मैं आई हूँ और मेरा यहाँ का आई कार्ड बना पहचान। मैंने किसी को वोट, दूसरी पार्टी को वोट दिया ही नहीं, ना मैं अपने बच्चों को देने देती। मेरे घर में 6 वोट हैं, 6 बीएसपी के हैं। ले बेटा
सभी को जय हिंद। जी बहुत बोलेगा वो हाथ उठा दे जो बोलना चाहे एक बार अंकित थोड़ा सा उधर हो जाइए, थोड़ा सा इधर 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 अच्छा इधर और इधर को रोटेट होके आप उधर को देख के आप बोल सकते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय लोकतंत्र। कहावत है कि पार न लगोगे बहुत भगवान के बिना, इंसाफ न मिलेगा बाबा साहब के संविधान के बिना। तो हम शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र दिए थे। आज हमें इन 3 मूल मंत्रों को अगर हर इंसान समझ ले और उनके मिशन पर चले तो कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमारे अधिकारों को छीन ले। तो शिक्षित, संगठित और संघर्ष करो, यही बाबा साहब का सपना था कि इन चीज़ों पर चलोगे। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो उस शेरनी का दूध पिएगा शेर की दौड़ेगा। अधिकार लिए जाते हैं, अधिकार छीने जाते हैं। यही बाबा साहब ने कहा था कि मैंने तो अपने 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए, अब तुम अपने समाज को नहीं जगा सकते तो और क्या जगाओगे। और अगर समाज को संगठित करना है तो धनराशि भी 1 रुपये की जगह 10 रुपये भी 100 रुपये भी हर महीने संगठित करो। पार्टी को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। या 14 अप्रैल आती है या कोई और त्यौहार आता है, उसमें बाबा साहब का या बहन जी का मारो होर्डिंग लगने चाहिए हर तीसरे, पूछते, चौथे, 5 रुपये। हम तो ये कहना चाहते हैं सभी साथियों से, हमारा यही अनुरोध है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी। जय भीम, नमो बुद्धाय और जय संविधान, जय भारत, जय मूल निवासी, जय लोकतंत्र। तो देखो, मेरे को 2 बातें करनी है, ज़्यादा बातें नहीं करनी। कि हमारा समाज बहुत बिखरा हुआ पड़ा है। सबसे पहले हमारा जो कर्तव्य है समाज को इकट्ठा करने की है, क्योंकि लोग बाग हमारे जो समाज में ना एक गंदी नाली में पड़े हुए हैं, जिनको नाली से निकालने पे उनको बड़ी पीड़ा होती है। क्योंकि जो नाली में पड़ा हुआ उसे बाहर निकालोगे तो मुश्किल जिएगा वो। जब बाबा साहब संविधान सभा से निकले थे तो बड़े खुश थे, और जब वो खुश थे तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी एक। और जो बाहर उनसे कोई उनका विपक्षी कोई मिला तो कहा कि भाई बाबा साहब आज कैसे खुश हो? पहली बार क्यों खुश हो? हाँ, आज पहली बार हम आपको खुश देख रहे हैं, तो क्यों हो आप खुश? तो बाबा साहब ने एक ही बात कही थी कि आज मैं जीत के आया हूँ, कि आज मैंने वो अधिकार जीत लिया है जिससे मेरा समाज वोट डालेगा। और अब किसी राजा या रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। अब जो राजा पैदा होगा वो पेटी से पैदा होगा। हाँ, पेटी से पैदा होगा वो। तो उन्होंने क्या कहा, अरे तुम्हारी वोटें कहाँ काम आएंगी? तुम्हारे लोग तो लाचार हैं, मजबूर हैं, गरीब हैं, उन्हें तो हम ऐसे खरीद लेंगे जो आज हम देख रहे हैं। तो बाबा साहब ने ये कहा कि जिस दिन मेरे समाज को वोट की कीमत के पता चल जाएगा, वो तुम्हारी तरफ नहीं जाएगा। वो अपनी वोट की कीमत समझ जाएगा, उस दिन वो अपनी वोट सही जगह पर देगा। तो आज भी वो बुराइयां हमारे समाज में फैली हुई हैं कि लोग बाग एक अद्धा मिल गया, एक पौवा मिल गया और उसी पे चलते हैं वो, और वोट हुई मार देते हैं जहाँ वो कहते हैं। कुछ लोगों की दोस्ती ऐसे लोगों से कि जो वो उधर को बहका के ले जाते हैं। कुछ ऐसा करते हैं कि उसको अपोजिट में खड़ा कर देते हैं, चाहे निर्दलीय से ही खड़ा करें, लेकिन वोट जरूर काट लेते हैं वो। तो पहले हमारे को ये संगठन बनाना है, मजबूत संगठन बनेगा जब कुछ कामयाबी मिलेगी। इसी के साथ विराम देता हूँ मैं अपने वक्तव्य को। जय भीम। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए भारत रत्न बाबा साहब भीमराव जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए 21वीं सदी के महानायक मान्यवर कांशीराम साहब जी को नमन करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष
बहन मायावती के दिशा निर्देशों को मानते हुए आज इस विधानसभा लेवल की मीटिंग में उपस्थित सोनिया विहार के सभी मेरे भाई साथियों, सभी को जय भीम। साथियों, बसपा की मीटिंग मैंने कम से कम 2 साल या 3 साल में अटेंड की है। वो क्यों अटेंड की है कि मैं बीच में, जैसे अभी गौतम जी कह रहे थे कि भाई विचारधारा बसपा की जो यहाँ के जो पदाधिकारी रहे उन्होंने कुछ गलत काम किया जिसकी वजह से लोग बाग छटक गए। उनमें मैं भी था, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ। एक बंदे को मैंने टिकट दिवाया, 2 साल पहले पैसे जमा करा दिए पार्टी फंड में और उसका टिकट काट दिया। वहाँ से मैं नाराज रहा, अपने घर बैठ गया। उसके बाद में मैं दूसरी तरफ तक लगाया मिशन जय भीम में, जो राजेंद्र पाल गौतम चलाते हैं मिशन जय भीम। मैं उसमें गया, उसमें दिल्ली प्रदेश में सह सचिव हूँ वहाँ पर मेरा जो मन था वो पार्टी के प्रति था। मैं बेशक मिशन जय भीम में गया, चुनाव भी आए 2, पर मैंने कभी भी किसी को ये नहीं कहा भाई तुम बसपा को वोट मत देना, क्योंकि जो बसपा को 1986 से मैंने ज्वाइन करी बसपा, और आज तक बसपा का ही दिल में है और बसपा का ही रहता हूँ। तो कमियां तो खैर थोड़ी बहुत होती रहती है, नेताओं से भी, हमसे भी। हम भी तो कमी कर जाते हैं, ऊपर पदाधिकारी भी कमी कर जाते हैं। बाकी जो घर अपना है वो अपना ही है। क्योंकि अब ये केजरीवाल कहाँ से आए? जब दिल्ली में 14% बसपा का वोट बढ़ गया तब बीजेपी को खतरा शुरू हो गया, कांग्रेस को खतरा शुरू हो गया। नुक बहन जी तो बहन जो पीएम की दावेदारी कर रही है, तो इसको किसी तरह रोका जाए। तो इन्होंने अन्ना हजारे को उठा के लिया है। हाँ, अन्ना हजारे आए, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे जी, वो करेंगे। इनका चेला केजरीवाल भी आ गया। तब तो बड़े बड़े कह रहे थे जी मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा। ये मतलब राजनीतिक सुख भोगने के लिए, और जो केजरीवाल के साथ जो वोट है वो हमारा ही तो वोट है। हमारे वोट को कन्वर्ट करने के लिए ये केजरीवाल को उठा के लिया है, जिससे कि बहन जी आगे पीएम ना बन सके। तो साथियों, चुनाव के टाइम आते हैं लोग बाग, मीटिंगें भी करते हैं, पर वो अब भी हम अभी से लग जाएंगे। चुनाव तक खूब जोर शोर से मीटिंगें करेंगे, पर रिजल्ट बहुत कम आ जाता है। क्यों आ जाता है कि एंड टाइम में हम बहक जाते हैं, क्योंकि दूसरे पार्टी वाले कभी कुछ सपूंगा छोड़ देंगे, कभी कुछ किसी को अपने साथ बैठा लेंगे, मैं तेरे को ये कर दूंगा, मैं तेरे को वो कर दूंगा, तो वहाँ हमारा वोट कट जाता है। तो मैं सभी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, ज़्यादा तो मैं नहीं कह रहा, पर मैं ये कहना चाहता हूँ पार्टी है, अगर बसपा है अतः हमारी इज्जत है। आपने भी देखा होगा जब बसपा का 14% वोट था तो सब आपको दुआ सलाम भी करते होंगे, सब आपको पूछते भी होंगे। अब बसपा का वोट दिल्ली में कम हो गया तो आपको कोई पूछता नहीं है, मुंह फेर के चला जाएगा। वो सम्मान नहीं दे रहा जो पहले दे रहे थे। जो उनकी नज़र में बसपा की जो बहन जी सरकार बनाई 4 बार उत्तर प्रदेश में, 1 बार बहुमत की सरकार बनी, तो जो सम्मान जब मिल रहा था अब नहीं मिल रहा होगा, आपने देखा होगा यहाँ पर। और दूसरी पार्टी में भी जाके देख लिया, मैं तो इसलिए गया ना, मैं देखें क्या है वहाँ पर, तो वहाँ भी जाके देख लिया, रखा कुछ नहीं है। वहीं जातिवादी जो व्यवस्था है ना वो हर पार्टी में है। सिर्फ अपने अपने को चाहेंगे और उन्हें ये पता पड़ जाएगा ना, ये उस समाज से वोट के टाइम में, काम कराने के टाइम में तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे, पर जो पद का समय होगा या वैसा समय होगा वो तुम्हें पूछने भी नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने देखा है वहाँ पर। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि बसपा अपनी पार्टी है, और वो कहते नहीं अपना मारेगा तो छाया में गिरेगा। तो हमें अपने घर को मजबूत करना है। अपना घर मजबूत होएगा तो समाज मजबूत होएगा, तो
हमारा सम्मान बढ़ेगा। तो आगे का जो पार्टी में जो थोड़े कार्यकर्ता छिटक, वार्ड वाइज मीटिंग लगाएं। हाँ गौतम जी, ठीक है, वार्ड वाइज मीटिंग लगाएं, क्योंकि विधानसभा में अब मैं करावल नगर रहता हूँ, सोने बिहार आने में टाइम लगता है। मैं तो चाहता हूँ कि वार्ड वाइज मीटिंग लगाएं। जैसे 5 वार्ड है, 5 वार्ड में चाहे हम इतने आदमी इकट्ठे हुए तो वार्ड वाइज मीटिंग लगा करके पहले फिर बूथ लेवल पे मीटिंग लगाएं। 10 आदमी को अपनी विचारधारा फिर के जागृत करनी है, क्योंकि पार्टी बहुत नीचे जा चुकी है। नाम सुनते इकट्ठे हो जाते थे, अब तो मेहनत करने की जरूरत। अब तो मेहनत करोगे तो पार्टी ऊपर आ जाएगी। तो मैं सभी से यही अनुरोध करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज को जोड़ें और वोट बैंक अपनी तरफ है। अगर हमारा एक भी कैंडिडेट तो सम्मान हमारा ही है, सबका ही। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब, मान्य कांसीराम जी और बहन जी से प्रेरणा लेते हुए और सभी का आदर सम्मान रखते हुए वे दशकों साल पुराने, बल्कि सैकड़ों साल मान लो, 100 साल से पुराना मान लो, बल्कि जो बाबा साहब थे तो वो पढ़ने के लिए जाते थे तो उन्हें कोई शिक्षा देने को कोई तैयार नहीं था। बड़ी घृणा की नज़र से उनको देखते थे। तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि भाई मैं नहीं पढ़ूँगा, और ये ऐसा व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि वहाँ हमको बैठने नहीं दिया जाता है। तो वहाँ उनके पिताजी ने एक लफ्ज़ कहा था, एक बात कही थी कि बेटे इसी व्यवस्था को बदलना है आपको। जब आपका सिर्फ उद्देश्य एकमात्र यही होगा कि ये जो व्यवस्था बनी हुई है, जहाँ की जो अच्छे पैसे वाले लोग हैं, अच्छे हाई फाई लोग हैं, वो ही पढ़ सकते हैं, बाकी किसी को अधिकार नहीं है, इसी व्यवस्था को बदलना है। तो बाबा साहब ने बहुत मेहनत की, बड़ा लंबा इतिहास है उनका, तो मैं तो शॉर्टकट में थोड़ा सा ही, मेरे से सभी लोग ज़्यादा जानते हैं। इतनी मेहनत की बाबा साहब ने, उन्होंने अपने लिए नहीं की, पूरे समाज के लिए की थी। जो समाज बिल्कुल नीचे गिरा हुआ था, जिसकी कोई रीझबूझ नहीं थी, कोई समझता नहीं था, उस समाज के लिए बाबा साहब ने अपना घर परिवार को भी नहीं देखा, अपना शरीर भी नहीं देखा और मेहनत की, क्योंकि उनका उद्देश्य ये था कि हमें इस पायदान से उभर के और हमें ऊपर जाना है। बाबा साहब ने अपना एक स्टैंड तैयार किया, प्लेटफार्म तैयार किया। फिर जब बाबा साहब चले गए, बाबा साहब ने पढ़ाई लिखाई के लिए लोगों को भी तैयार किया था, मगर उनको भी वो धोखा दे गए और बाबा साहब का जो मिशन था वो लटक गया। फिर हमारे मान्यवर कांसीराम जी आए, उन्होंने ये देखा कि भाई बाबा साहब ने हमारे लिए इतना किया। फिर बाबा साहब ने कांसीराम जी ने बाबा साहब को फिर से ज़िंदा किया और बाबा साहब का मिशन बढ़ाया आगे को, जिसमें हमारी बहन जी बहुत, उन्हें भी बड़ा तगड़ा सहयोग किया, बहुत सहयोग किया। अपनी उन्होंने घर परिवार उन्होंने भी नहीं बसाया, कांसीराम जी ने भी नहीं बसाया, और वो मेहनत करते रहे, लगातार मेहनत करते रहे। तो उस मेहनत का नतीजा आज हमको ये मिला कि हमारा एक प्लेटफॉर्म तैयार है। हम उस प्लेटफॉर्म पे ना जाएं जानबूझ के तो वो हमारी गलती है, बाकी हमारा प्लेटफॉर्म तैयार है, वहाँ हमें जाने की आवश्यकता है। हमें, हमारे जो बच्चे, युवा बच्चे हैं, हमें भी उनको सहयोग करना चाहिए। भाई उस प्लेटफॉर्म पे जाके अपना इस प्लेटफॉर्म संभालें। और अपने लिए तो हर कोई जीता है,
हम सभी हैं, सब अपने लिए जी रहे हैं, मगर उसमें से थोड़ा बहुत 10% अगर हम समाज के लिए भी जिए तो बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। मेरे को जो विधानसभा में ये जो जिम्मेवारी दी है, मैं चाहूँगा कि तन मन से मैं पूरी निभाह करूँगा, और मैं बस इतना ही बोलूँगा। और जय भीम, नमो बुद्धाय। छोटी सी बात और एक, कि जहाँ जिन जिन भाइयों को जिम्मेवारी दी जाती है वो वहाँ एक दूसरे का सहयोग करके और आगे बढ़ने की कोशिश करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। उन्होंने कहा था कि कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां हो रही हो मेरे सामने, आपके सामने कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां रही हो, कि मैं अपने समाज का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, जो कि हम सब व्यवस्था संविधान के अंतर्गत की है, जो हमारे जो सीनियर साथी कैसे की है। कहते ना भाई, अगर कमिश्नर अपना होता है तो कोई समस्या नहीं होती, तब कमिश्नर अपने नहीं है तो इनको मालूम है कितनी समस्या को मिलती। लेकिन एक व्यक्ति का नाम बहुत जोर शोर से लेते हैं, उसे आज अनेक कारण है। आप देखिए उनके, देखो सीखने वाली बात कह रहा हूँ, आप उनके समय के एक साथी हैं और हम भी आप लोगों से सीख रहे हैं। देखिए गौतम बुद्ध को नमन करते हुए शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति साहू महाराज जी को नमन, पेरियर रामा स्वामी जी को नमन करते हुए बहुजन समाज में और अन्य महापुरुषों को जन्मे उनको नमन करते हुए इस देश के संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को नमन करते हुए इस दिशा को, देश की दिशा को देने वाले बामसेफ DS4 BBF बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम साहब को नमन करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज करावल नगर विधानसभा की मीटिंग के सोनिया विहार में विधानसभा अध्यक्ष माननीय भूरे सिंह जी के निवास स्थान पर हमारे बीच में प्रदेश में सचिव भाई नौजवान साथी प्रवेश चौधरी जी, हमारे इस जिला के प्रभारी माननीय, बहुत समय से हमारे हम सब लोगों के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर अन्य पदों पर रह गए, काम कर रहे माननीय मास्टर मेघ सिंह जी, उन्हीं के बीच में हमारे नौजवान साथी एडवोकेट भूपेंद्र बेधड़क जी जिला प्रभारी, हमारे जिला अध्यक्ष भाई सुंदरपाल गौतम जी, हमारे बीच में हमारे सभी वामसेव के भाई देवराज जी, हमारे प्रेमराज जी, वीर सिंह जी, पार्टी के मेरे सभी सम्मानित साथी, मेरे बहुत पुराने साथी भाई सुरेंद्र कुमार जी, इस विधानसभा के प्रभारी भाई चतुर्भुज गौतम जी, विधानसभा अध्यक्ष माननीय भूरे सिंह जी, भगत जी, मेरे सभी सम्मानित साथियों, आज हम लोग जो बहुजन समाज पार्टी की विधानसभा की जो मीटिंग हो रही है, हम लोग आज इसलिए बैठे हुए हैं कि हमें अपने कारवां को आगे कैसे बढ़ाना है, हमारी कहाँ पर कमी है, उस कमी को दूर किया जाए। साथियों, हम लोगों में आपस में कमी होती है, हम कुछ मेहनत नहीं कर पाते हैं, कुछ हमारे साथी भी मेहनत नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमें अब इस कारवां को आगे बढ़ाना है। तो हमें सभी साथियों को, जिस भी साथी की जिम्मेदारी है, अगर किसी को जिम्मेदारी दी है थोड़ी उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है, लेकिन हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि पार्टी को, जो हमारी नेशनल पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, हम इसको आगे कैसे बढ़ाएं। साथियों, अगर हम सब लोग मिलकर के, अगर हमारा साथी किसी बूथ का साथी है, सेक्टर का साथी है, अगर हमारा विधानसभा का साथी है, तो साथियों हम हमारे
सब साथी है। पद जरूर किसी को कोई छोटा मिलता है, कोई बड़ा मिलता है, लेकिन सभी हमारे कार्यकर्ता सम्मानित साथी हैं। साथियों, अगर हम मिलजुल करके काम करेंगे और अपने आगे कारवा को बढ़ाएंगे तो हमारा काम जरूर बढ़ेगा। तो मैं, हमारे वक्ता 2-3 साथी और हैं। साथियों, मैं ज़्यादा ना बोलते हुए सभी लोगों से यही कहेंगे, अगर कहीं पर भी कोई कमी है, हम सब लोग साथी एक दूसरे मिलजुल कर काम करें। साथियों, हमारे साथी बहुत बाम सेव के साथी है, मास्टर मेघ सिंह जी और सभी साथी। हम लोगों ने इस, जब से पार्टी का काम हुआ है, बाम सेव में हमारे साथी हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम किया। मास्टर मेघ सिंह जी, हम ये विधानसभा हमारी एक ही हुआ करती थी, तो हम लोग सारे लगे हुए हैं, हम पुराने साथी हैं। तो ये कोई पद आए जाए ये सब चलता रहता है, लेकिन हमें अपने पार्टी को, कारवा को आगे बढ़ाना है। अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है, हम आप लोगों के साथ हैं। अगर हमें भी कहीं ज़रूरत आप बुलाते हो तो हम रात के 12 बजे आएंगे आप लोगों के साथ में। अगर आप सब लोग साथ में तो हम साथ में, हमारे पार्टी का कारवा बढ़ेगा आगे, हमारी आपकी विजय होगी। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों, गुरुओं को नमन करते हुए, भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए, 21वीं सदी के महानायक, युग प्रवर्तक, सोती हुई कौम को जगाने वाले मान्यवर कांसीराम साहब को नमन करते हुए, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए और उनकी नीति में विश्वास करते हुए, आज की इस सभा में मुख्य अतिथि दिल्ली प्रदेश के सचिव और इस लोग सभी जानते हैं कि ये बीएसपी क्या है। मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं दोहरा रहा हूँ। बीएसपी हमारे महापुरुषों की विचारधारा है, महापुरुषों की विचारधारा है, ना कि ये राजनीति पार्टी। राजनीति पार्टी बाद में, पहले ये विचारधारा है। और इस विचारधारा, जब तक बीएसपी आगे बढ़ती रहेगी, विचारधारा आगे बढ़ती रहेगी। बीएसपी खत्म, विचारधारा खत्म, ये अच्छी तरह समझ लें। क्योंकि मैं भाषण ना देके, मैं एक क्वेश्चन के तौर पे, सवाल के तौर पे अपनी बात रख रहा हूँ। हाँ बाबूजी, हाँ जी, बैठ लो जरा, 2 मिनट को बैठ लो, आप कुछ ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे। बाबा साहब, हाँ जी, आराम से बैठ जाइए, थोड़ा शांति से। बीएसपी, बाबा साहब का महापरिनिर्वाण 1956 में होता है। 1970 और 71 के दशक में, 71 आते आते अंबेडकरी विचारधारा बिल्कुल खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हुई? क्यों खत्म हुई? क्योंकि कांग्रेस, जो एक गांधी की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी, उसने उसको खत्म कर दिया। भाई साहब, आपको दूसरी बार कह रहा हूं मैं, जब कोई बोल रहा हो तो हमें जो है उस चीज का, अनुशासित पार्टी है ये, और जब आप पदाधिकारी होकर अनुशासित में नहीं रहेंगे तो क्या फायदा फिर। तो कांग्रेस ने, जो बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी बनाई थी, उसके 4 टुकड़े करे, और 4 टुकड़े करके बीएसपी, क्या नाम है, अंबेडकरी विचारधारा को बिल्कुल खत्म कर दिया। या आप सभी जानते हैं, हमारे मसीहा, हमारे रहबर, बाबा साहब के एकमात्र उत्तराधिकारी, जो इस मिशन के संसार में जो पहला उत्तराधिकारी कौन है? मान्यवर साहब कांसीराम, जिन्होंने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया इस विचारधारा को बढ़ाने के लिए। देश ही नहीं, देश के कोने कोने नहीं, विश्व के, संसार के कोने कोने तक जय भीम और जय भारत का नारा उन्होंने बुलंद किया। ये किसकी देन है? ये मान्यवर कांसीराम साहब की देन है। अब कहते हैं जी ये हाथी जो है मान्यवर कांसीराम साहब का है, नहीं, बहन जी का है, नहीं, ये बाबा साहब का हाथी है। बाबा साहब की पार्टी, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, आरपीआई, उसका चुनाव चिन्ह था, जो
वो क्षेत्रीय पार्टी भी कहीं भी आज तक रजिस्टर्ड नहीं है। ये इतिहास देख लेना उसका। बाबा साहब ने बना दी। बाबा साहब के जो सिपाही थे वो अपने अपने स्वार्थ में लग गए, और स्वार्थ में लगते ही उन्होंने एक क्षेत्रीय पार्टी भी रजिस्टर नहीं करा पाए। किसी प्रदेश में रजिस्टर्ड नहीं है आरपीआई, ध्यान रखना, आज तक भी। तो बाबा साहब का चुनाव चिन्ह छिन गया। मान्यवर साहब ने इस हाथी के रूप में बाबा साहब की विचारधारा को, बाबा साहब का जो चुनाव चिन्ह था, इस ऐतिहासिक धरोहर को मान्यवर काशीराम की मेहनत की वजह से ये आज हमारे बीच में है। तो ये हाथी कोई मामूली बात नहीं है। बाबा साहब ने ही क्यों चुना इसको? बाबा साहब ने कि हमारा 85% जो बहुजन है वो एक हाथी की तरह विशाल है, लेकिन उसे अपनी शक्ति का एहसास नहीं है। जैसे ये क्रीम बैठी है समाज की, इसमें सरकारी गैर सरकारी ये लोग समाज को चलाते, आप समाज की रीढ़ है। आप समाज को दिशा दिखाते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी शक्ति का एहसास नहीं है, एकता नहीं है। बाबा साहब ने जो रखा ये हाथी, ये इसीलिए रखा था। लोगों को भूल है कि ये मान्यवर साहब का हाथी है, नहीं, ये हाथी जो है बाबा साहब का है। तो इस हाथी को, इस विचारधारा को अभी तक भारत की शेरनी, आयरन लेडी, जो हमारे समाज का मान सम्मान स्वाभिमान है, बहन कुमारी मायावती ने अभी तक इसको बचा के रखा है। मान्यवर साहब कब चले गए? 2002 में उनको अटैक पड़ा, 2006 में हमें छोड़ के चले गए, लेकिन आज तक राष्ट्रीय तीसरे नंबर की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। पहले नंबर की बीजेपी, दूसरे नंबर की कांग्रेस, तीसरे नंबर की बीएसपी है। लेकिन लोगों को एहसास नहीं है। 4 पार्टियों की राष्ट्रीयता खत्म हो गई। ममता बनर्जी, जिसके तो मेरे ख्याल से 25-26 तो सांसद हैं उसके, वो क्षेत्रीय पार्टी हो गई। शरद पवार जैसा माना हुआ इस देश का लीडर आज का नहीं है, उसकी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी हो गई। आपका चौधरी चरण सिंह का पोता जो इस देश का प्रधानमंत्री रहा है, उसकी क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा ही खत्म हो गया। तो आप किस भूल में हैं? अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, आप अगर अपनी इस जो पे बैक टू सोसाइटी के साथ न्याय नहीं करेंगे, तो हमारा भी हाल ऐसा ही होगा। ये बहन जी की मेहरबानी है जो अभी तक ये बना हुआ है। तो मैं काफ़ी समय ले गया आपका, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, और मैं अभी अपनी इस शब्दों को विराम करता हूँ, और जो मेरे से कुछ त्रुटि हुई है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बहुजन नायक, बीएसपी बामसेफ DS4 के संस्थापक मान्यवर काशीराम साहब को नमन करते हुए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, भारत की शेरनी, आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श मानते हुए आज इस करावल नगर विधानसभा की कार्यकर्ता मीटिंग में उपस्थित हमारे बीच बैठे चीफ गेस्ट माननीय परवेज जी, जो एडवोकेट हैं और दिल्ली प्रदेश में सचिव हैं, इन्हीं के साथ इस ज़िले के प्रभारी, पूर्व में कई बार लोकसभा कोऑर्डिनेटर वामसेफ के रहे, पार्टी में भी अनेकों पदों पर रहे, हमारे बीच बैठे जिला प्रभारी माननीय रजपाल जी, और इन्हीं के साथ युवा साथी जो ज़िले के प्रभारी हैं, जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, भूपेंद्र सिंह बेधड़क जी, और वर्तमान में जिला अध्यक्ष सुरेंद्रपाल गौतम जी, और हमारे बीच हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर
1995 से लेकर अब तक पूर्व में रहे बीबीएफ के जिला अध्यक्ष हमारे बुजुर्ग माननीय जगन सिंह भगत जी हमारे साथ जब से शुरुआत की हमने यहाँ बहुजन समाज पार्टी की, जब से लेकर वाम सेब में काम किया। घूरे सिंह जी, प्रेमराज जी, देवराज जी, मनसाराम जी, कालीचरण जी, और उधर जब ये हमारी विधानसभा यमुना विहार होती थी, उसके बाद जब हमारी करावल नगर विधानसभा हुई तो हमारे बीच में सुरेंद्र जी जो लोकसभा कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष कितने बार रहे हैं और बहुत मेहनत से इस विधानसभा में काम को साथ साथ किया है। इन्हीं के साथ हमारे साथ बाबूराम जी, गंगाराम जी, कमल नयन जी से बाद में मुलाकात हो पाई है, लेकिन बहुत पहले से थे, सरकारी नौकरी थी इसलिए नहीं मुलाकात हो पाई पहले। विजयपाल जी, वीर सिंह जी 95 में सबसे पहली शुरुआत ही उधर से हुई थी, वीर सिंह जी की तरफ से। हवलदार जी, वीर सिंह जी, बाद में इधर को नंबर आया था। तो सभी साथी इधर हमारे ज़िले में कोषाध्यक्ष बीरबल जी और हमारे साथ आए हैं साथी, नाम ध्यान से, हाँ संग्राम सिंह जी, नाम ध्यान से उतर गया था। मैं सभी का जो है आदर और सम्मान के साथ सबको जय भीम। प्रेम सिंह जी, इधर हमारे साथ जो महिलाएं हैं हमारे कांता जी और रुक्मिणी जी, और सभी को मेरा, हाँ उधर मास्टर बलराज जी, सभी को मेरा जय भीम। साथियों, हमारे बीच में वार्ड अध्यक्ष रहे हैं देवेंद्र जी, वो भी आ चुके हैं। साथियों, बहुजन समाज पार्टी के विषय में जो भी साथियों ने बताया, समय लंबा हो गया है, बात तो बहुत है। ये एक मिशन है और इस मिशन के लिए हमारे महापुरुषों ने अपना जीवन कुर्बान किया, अपना सारा समय दिया, परिवार नहीं देखा, बच्चे नहीं देखे, समाज के चिंता में वो लगे रहे। वो कहते हैं, साहब कहा करते थे कि जो घर रहा वो मरा रहा, जो बाहर रहा वो अमर रहा। साहब कांसीराम पूरे देश में घूमे, विश्व जानता है, क्योंकि वो बाहर रहे, घर नहीं रहे। इसी तरह से उनका साथ दिया बहन जी ने। देखिए, एक महिला लड़की जिसने कितनी मजबूती से अपने दिल पर पत्थर रखा होगा और ये तय किया कि जब मैं अगर समाज का काम करूंगी तो शादी नहीं करूंगी। उनके पिताजी ने उन्हें बहुत कोशिश की, बहुत समझाया और ये भी कहा कि लोग तरह तरह की कीचड़ उछालते हैं, आप बीएसपी का काम न करके घर रहो, अपनी नौकरी करो, हमारी बेइज्जती होती है। उन्होंने कहा समाज के काम करने में अगर बेइज्जती होती है तो मैं बेइज्जती के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं काम करूँगी समाज का। तो साथियों, उन्होंने समाज का काम किया और एक ऐसा इतिहास तैयार किया जो आज पूरा देश उस इतिहास की सराहना करता है। विपक्षी लोग उसकी बुराई करते हैं, विपक्षी तो बुराई करेंगे, उनका तो काम है बुराई करने का, लेकिन हम लोगों को समझना होगा, सोचना होगा कि जो बहन जी ने इतिहास रचा, आज तक किसी ने ऐसा इतिहास नहीं रचा। लोग कहते थे बहन जी ने तो पत्थर लगवा दिए। मैं उन्हें पूछता हूँ कि बहन जी ने जो पत्थर लगवाया, लखनऊ से लेके यहाँ तक जितना पैसा लगाया उतना आपने एक सरदार पटेल की मूर्ति में लगा दिया, क्या ये कम है? उसके लिए कोई नहीं कहता कि पत्थर लगवाए, लेकिन जब हम उनको जवाब देने लायक होंगे तो वो उनकी आवाज़ बंद हो जाएगी। साथियों, मीडिया है, आज के समय में गोदी मीडिया कहते हैं लोग। क्यों कहते हैं? कि मीडिया बिका हुआ है। बाबा साहब ने 4 स्तंभ बनाए थे इस देश को चलाने के लिए, मीडिया, विधायिका, कार्यपालिका। तो ये इसलिए बनाए थे कि स्वतंत्र हैं, लेकिन मोदी ने ये स्वतंत्रता को ख़त्म करके उन्हें भी परतंत्र बना लिया और अपने अंडर में कर लिया है। आज का राष्ट्रपति जो बिल्कुल स्वतंत्र होता है, जिसे अपनी स्वेच्छा से जो काम करना चाहिए करना चाहिए, लेकिन उसको भी आदेश पीएमओ ऑफिस से मिलता है। साथियों, तो इस व्यवस्था को देखते हुए, चाहे वो
सरकार, निकम्मी सरकार, चोर सरकार, ऐसी सरकारों का हम बहिष्कार करते हैं। कहते हैं कि जो रोजी रोटी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है बेरोजगारी की लड़ियां लग गई हैं। बेरोजगारी की समस्या इतनी है कि आने वाली पीढ़ी कब, और अगर हमने आपस में सबने ये तय नहीं किया कि हम सब लोग मिलकर काम करें, तो आने वाला जो 2024 है, अगर इसमें सरकार आ गई तो ये अपने संविधान को बनाए बैठे हैं, और वो संविधान अगर लागू हो गया तो हमारी सारी बाबा साहब की या महापुरुषों की हुई मेहनत है सब मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए हम प्रतिज्ञा करें, हम आज तय करें कि हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। क्या सब लोग मिलकर काम करने को तैयार हैं? जिसे जो जिम्मेदारी दी जाए, जहां जिम्मेदारी दी जाए, हम सब लोग उसके लिए तैयार रहें और आगे अपने काम को आगे बढ़ाएं। करावल नगर विधानसभा को मैं वायदा करता हूं, हमारे इतने साथियों का ही अगर साथ हमें मिल गया तो इतने साथियों से हजारों साथी तैयार होंगे और ये करावल नगर विधानसभा फिर से नंबर 1 पर जाएगी। और अभी हमारे पास वक्त है, ये जो मीटिंग शुरू हुई अभी पीछे थोड़े ही दिन पहले हुई थी, आज दूसरी मीटिंग है। अगली मीटिंग हम चौहानपट्टी सभापुर वार्ड में लेंगे। इसी तरह से हम पूरी विधानसभा में महीने में कम से कम 5 या 10 तक मीटिंग लेंगे। और जब हम 10 मीटिंग विधानसभा में ले लेंगे तो कैसे नहीं संगठन तैयार होगा। हम विधानसभा से लेकर बूथ तक जाएंगे और जब बूथ तक हमारा संगठन तैयार होगा तो हमारी ताकत फिर से वही उभर के आ जाएगी। और हम कोशिश करेंगे कि हमारे बीच में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, बुजुर्गों का उन्हें प्यार मिले, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिले और उन्हें सलाह मिले और बच्चे अपने संघर्ष को आगे बढ़ाएं। मैं लंबी बात न करके, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, मैं अपना समय जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उन्हें देता हूं और मैं पुनः आग्रह करता हूं कि आप सब लोग कंधे से कंधा लगा के चलें तो हमारा ये संघर्ष आगे जाएगा और हम पार्टी को मजबूत कर सकेंगे। अगर हमारी पार्टी मजबूत होगी, हमारा सम्मान होगा और सभी का सम्मान होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बात नहीं है तो साथियों, नेताओं को, अपनी जनता को ये आभास होना चाहिए जो बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से हमें अधिकार दिए हैं वो दे दिए, पर हम उन्हें ले भी नहीं पा रहे। हम इतने दयनीय स्थिति में आ गए हैं कि बाबा साहब ने जो भी करा, अपने बच्चों की कुर्बानी दी, दिन रात भूखे रहे, लोगों की बातें सुनी, कहीं नहीं बिके, उसके बाद भी हम उनके लिखा हुआ जो उनका पूरा सारा जीवन का संविधान है। बाबा साहब कहते हैं कि मेरा संविधान बुद्धिज्म से प्रेरित है। उस संविधान को लिखने के बाद भी उसका एक आर्टिकल को क्या कहते हैं भाई, धारा नहीं, अनुच्छेद, एक अनुच्छेद का बेनिफिट हम नहीं ले पा रहे। बाबा साहब ने जितनी लिखे 395 एक बता दो भाई, आर्टिकल 14 सबसे मेन है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। मिलना तुम्हें है कोई इक्वलिटी बिफोर लॉ? कब लिखा? 1950 में लिखा, 2023 में जी रहे हैं। कानून के समक्ष समानता है तुम्हारी? नहीं है। अगर एक पैसे वाला थाने में चले जाए और एक गरीब आदमी चले जाए तो रिक्शे वाले को थप्पड़ ऐसा चुप ऊपर से मारता, वो आने की हिम्मत नहीं करता। पैसे वाला जाएगा, कोई ऊंचा आदमी जाएगा तो उसकी इज्जत होगी? नहीं है। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का उन्मूलन, आज भी स्टिल प्रिवेल करती है भारत में। आज भी छुआछूत होती है, आज भी घोड़े पे चढ़ने नहीं दिया जाता, आज भी मूंछें नहीं रखने दी जाती। अगर हमारा कोई लड़का ज़्यादा सुंदर लगे उनसे, उसे गोली मार दी जाती है राजस्थान जैसे प्रदेशों में। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, वो तो आपको पता है 22.5 गज में और 20 गज में हम लोग कैसे रह रहे हैं। कोई इक्के दुक्के साहब का आश्रम आंदोलन की जो साहब का आंदोलन था उससे जो मकान बन गए वो बन गए। अब जो स्थिति है 20 गज की, पहले 80 गज का प्रोविजन आया, फिर 22.5 गज का आया और अब जो मिल रहे हैं 15-15, 12-12 गज के मकान जो मिल रहे हैं, ये हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है साथी। अब 12 गज का आ रहा है, ये लिविंग स्टैंडर्ड है हमारा। और उस संविधान, जिस संविधान की बार बार बात करते हैं, अरे उस संविधान का तो कभी हम इस्तेमाल कर ही नहीं पाए।
क्योंकि बाबा साहब ने खुद कहा संविधान सभा में, जब बाबा साहब की इतनी उन्होंने बड़ाइयाँ कर दी, तालियां बजने लगी खूब, तो बाबा साहब ने खड़े होकर बोला कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा ही साबित होगा अगर उसको प्रयोग में लाने वाले लोग बुरे होंगे। फिर क्या बोला कि कोई भी संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा ही साबित होगा अगर प्रयोग में लाने वाले लोग अच्छे हों। तो भारत में तो प्रयोग में लाने वाले लोग कभी अच्छे मिले नहीं। वो क्यों नहीं मिले? क्योंकि वो माइनॉरिटी जो तबका है वो एक मेजॉरिटी तबका पे राज करना चाहता है, और माइनॉरिटी को अगर मेजॉरिटी पे राज करना है तो छल कपट करना ही पड़ेगा, छल कपट करना ही पड़ेगा। एक प्रोफेसर ने एक मुर्गी के तौर से उदाहरण दिया अपनी सभा में। संचालक महोदय, अगर मेरे समय जहाँ भी ज़्यादा मुझे रोक देना, नहीं ये जरूरी है, जो समय से आप मुझे रोक देना। एक प्रोफेसर साहब थे, क्लास में पढ़ा रहे थे, एक मुर्गा वो लेके आए, हमारे समाज में मुर्गा है, वो मुर्गा लेके आए और उसने उनको दाने दिए, वो दाने खाने लगे, मुर्गा जो था दाना खाने लगा। उसके बाद उन्होंने मुर्गों के 2 पंख पकड़े और खींच दिया, मुर्गा तड़पा, वहाँ से खून निकला, उसे नीचे छोड़ दिया। थोड़ी देर तड़पा, उन्होंने फिर जेब से दाने निकाले, फिर अपने पैर पे डाले, वो मुर्गा उन दानों को खाते फिर पैर को आके छूने लगा। उन्होंने फिर उठाया, ऐसे कर करके उन्होंने सारे पल नोच दिए, उस पर एक भी पर नहीं बचा, लहू लुहान हो गया। फिर नीचे छोड़ा, फिर उसे दाने डाल दिए, वो फिर उनके दाने खा के फिर उनके पैर चाटने लगा, उनके पैर के पास आके बैठ गया। ऐसी स्थिति इस देश के बहुजन समाज की है। हमारी बहन बेटे को बलात्कार करते हैं, एक को किसी को सजा दे के फिर कहते हैं देखो हमने तुम्हारे लिए कितना अच्छा काम किया। दिन रात हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं, फ्री बिजली दे के 2 यूनिट, फिर कहते हैं देखो हम तुम्हारे लिए कितना अच्छा काम किया। वो मुर्गे हैं हम साहब, क्या कहते थे, वो मुर्गे हैं हम लोगों को अपनी ताकत का नहीं पता। इस देश के अंदर मेजॉरिटी होने के बाद में भी आज दिल्ली जैसे प्रदेश में हमारी 1% की स्थिति, 1% की औकात है हमारी। और जो मैं कह रहा हूँ, जो सरकारी नौकरी में भी नौकरी लोग कर रहे हैं, उनकी क्या औकात है। हालांकि मेरे पिताजी भी सरकारी नौकर है, मेरा बड़ा भाई भी सरकारी नौकर, क्या औकात है उनकी। अगर उनका अधिकारी अपना नहीं है, अगर उनको अलग निगाह से देखा जाता है तो क्या फ़र्क रह गया फिर नौकरी करने का भी। क्यों? अगर पैसे कमाने की बात है तो पैसे समाज में और भी तो लोग कमा ही रहे हैं, पर क्या मान सम्मान है। हाँ, आज जिन लोगों का शासन है उनका मान सम्मान है, वो गले में दुपट्टा डाल के चलते हैं वो केसरिया रंग का, और कहीं भी किसी थाने में घुस जाते हैं। भाई वकीलों में देखता हूँ, कोर्टों में, थानों में, जिनका शासन है वो कुछ भी करते हैं। जब कांग्रेस के शासन था उनके लोग भी ऐसे करते थे, पर हमारा शासन तो बहुत कम आया, केवल यूपी जैसे राज्य में है। तो हमारे लोगों ने भी उस चीज़ को देखा, उस चीज़ को अनुभव किया। लोग ये पूछते हैं कि बसपा से क्या मिला। मैं कहता हूँ बसपा से 2 चीज़ मिली मुझे जहाँ तक लगता है। पहला मनोबल मिला। मनोबल क्या मिला कि हम लोग भी राजनीति कर सकते हैं, हम लोग भी एमएलए, सांसद, पार्षद बन सकते हैं। हमसे बसपा से पहले किसी को औकात नहीं थी। जो दलाल थे वो कांग्रेस में बेशक थे, पर नेता बनने की नहीं, चमचा बनने की सोचते थे। दूसरी चीज़ क्या मिली, बसपा से हमारे लोगों ने वोट डालने का तरीका सीखा कि वोट ऐसे डाली जाती है। मैंने अपने बाबा से पूछा, बागपत क्षेत्र का मैं रहने वाला हूँ, कि 85 से पहले वोट डाली? कह रहा डालते थे, यहाँ पे जाने के लिए तो कहते तेरी वोट डल गई जा। पर जब से बीएसपी बनी, जब से अंदर खुद बटन दबाया, खुद ठप्पा लगाया, ये बहुजन समाज पार्टी की ताकत है साथियों। ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ, और अगली बार यह आशा करते हुए आपके बीच में सही समय से पहुँचूंगा साथियों। जय भीम, जय भारत। पत्रकार अपनी उसमें चैनल में डालेंगे।